जमहूरियत के नाम पर एक काला धब्बा है। हमने पहले ही कहा था कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर चुनावी असेंबली में धांधलियां हुई है और सबूत हमने उस वक्त भी पेश किए थे, लेकिन उन्होंने काउंटिंग की और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। मैंने चेकिंग और वेरिफिकेशन ऑफ ईवीएम्स के लिए अप्लाई किया था कि इन ईवीएम्स को जो इस्तेमाल की गई है इनकी हम चेकिंग करना चाहते हैं, इनको वेरीफाई करना चाहते हैं, क्या इन मशीनों में कोई गड़बड़ी तो नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने अप्लाई किया था और ये कहा गया कि आप पहले तो कहा किस रूल के तहत आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं। कोशिश ये रहती है इनकी कि इंस्पेक्शन ना हो। मैंने रूल्स बताए इनको, तो इन्होंने कहा कि आपको एक मशीन के लिए, एक ईवीएम के लिए 50,000 रुपया जमा करवाना पड़ेगा। तो हमने 1.5 लाख रुपया इकट्ठा किया। हमने कहा हम चलो 3 ही मशीनें चेक करेंगे। 3 मशीनों के लिए मैंने अप्लाई किया, फीस जब भर दी उसके बाद ये कहा गया कि आपको कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा अगर आप मशीनों को देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। तो मैं हाई कोर्ट में भी चला गया और हाई कोर्ट से भी हमने वो केस जीता। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपने इनसे फ़ी भी चार्ज की हुई है, आपको इनको मशीनों को दिखाना पड़ेगा। जब मैं वो ऑर्डर लेकर आया तो उसके बाद क्या कहते हैं कि अब कानून बदल गया है, लेकिन मैंने इनको ये बताया कि मैं उसी कानून से गवर्न हूँगा। आई विल बी गवर्नड बाई द लॉ विच प्रिवेल्ड एट द टाइम व्हेन आई मेड द एप्लीकेशन बिफोर द ECI एंड एट द टाइम व्हेन आई वेंट टू द कोर्ट। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन करके भी और समझाना पड़ा, उसमें भी बहुत टाइम लगा। आखिरकार में ये राज़ी हुए और ये कहा गया कि 18 तारीख को आप EVMs की जो आपने कहा उसकी इंस्पेक्शन करने के लिए आ सकते हैं। उसमें मैं बताऊंगा आपको वहाँ भी कितनी हमें दिक्कत हुई, लेकिन जब EVM की इंस्पेक्शन शुरू हुई तो जो पहली ही मशीन लाई गई, जब खोला गया तो उसमें पहली ही मशीन में खराबी निकली और डायग्नोस्टिक टेस्ट जो होता है, जो इंजीनियर्स जो बुलाए गए थे, ऑथोराइज्ड इंजीनियर्स थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ थे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ थी, उनके सामने वो खोला गया तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में पहली ही मशीन फेल हो गई और उन्होंने कबूल किया कि इसमें टेक्निकल डिफेक्ट है। फिर वो कहने लगे कि आप इसके बदले में दूसरी मशीन खुलवाओ। हमने दूसरी मशीन कहा ठीक है। जब दूसरी मशीन लाई गई तो उसमें भी टेक्निकल डिफेक्ट निकला। फिर कहा तीसरी मशीन लाओ, अब वो चेक कर सकते हैं। तीसरी मशीन जब लाई उसमें भी टेक्निकल डिफेक्ट निकला और डायग्नोस्टिक टेस्ट में वो मशीन भी फेल हो गई। फिर कहा नहीं, हम आपको 3 और मशीनें दिखाएंगे। मैंने अप्लाई ही 3 के लिए किया हुआ था, तो 3 में डिफेक्ट आया। मैंने कहा चौथी में क्या होगा? उन्होंने कहा नहीं, आप वो देख लें, ज़रूर देखें। हमारे लोग बाहर जा रहे थे उस वक्त कि हम नहीं देखना चाहते, और क्योंकि पहली 3 मशीनों में ही अगर टेक्निकल डिफेक्ट आया है और उस टेस्ट में फेल हुई है, और इंजीनियर्स कह रहे हैं, जो 6 इंजीनियर्स थे वहाँ, उन्होंने कहा कि डिफेक्ट है। उसके बाद चौथी मशीन लाई इन्होंने। चौथी मशीन के ऊपर पहले से ही लिखा हुआ था रिजेक्टेड डिफंक्ट। रिजेक्टेड मतलब ये इस्तेमाल में नहीं आनी चाहिए, और डिफंक्ट का मतलब हो गया ये रद्दी हो गई है, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं है। वो कहने लगे नहीं जी ऐसे ही लिखा होता है इस पर, हम इसको खोलेंगे। चौथी पे, लेकिन मैंने उनसे ये सर्टिफिकेट भी ले लिया कि मशीन के ऊपर पहले से ही जो भेजी गई थी रिजेक्टेड और डिफंक्ट था। 4 मशीनों की ये हालत रही। अब सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो ये जितनी भी ये मशीनें खोली गई, 3 के बजाय 6, क्योंकि 3 खराब निकली, उनके जो वोट उस वक्त पड़े हुए थे पोलिंग के टाइम पे, उसका और वीवीपैट का मिलान जो करना था उसमें उन्होंने सीधे सीधे इनकार कर दिया कि जो कंट्रोल यूनिट के ऊपर वोट लिखे हुए होते हैं वो वोट टैली करने होते हैं वीवीपैट से जो पेपर ट्रेल निकलता है, कि अगर वोट मशीन दिखा रही है कैंडिडेट्स के कि ये 400 वोट हैं,
तो पेपर ट्रेल भी उसके 400 निकलने चाहिए। उन्होंने कहा हम पेपर ट्रेल आपको किसी मशीन के नहीं दिखाएंगे, लेकिन अभी आप अगर किसी मशीन को मॉक पोल करना चाहते हैं तो वो हम आपको पेपर ट्रेल दिखा सकते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी उस वक्त इलेक्शन में पड़े थे पोलिंग के वक्त, वो हम आपको नहीं बता सकते हैं। जब ये सारा सिलसिला हो गया तो हमने उनको कहा कि आपने अगर डिफेक्ट कबूल किया है तो आप हमें लिख के दे दें कि उन मशीनों के बारे में कि इसमें ये डिफेक्टिव निकली है। उसमें उन्होंने कहा कि हमें पहले ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ेगी। आपने जो कुछ ये जो देखी हैं, ये 2 मशीनें जो आपने देखी हैं वो भी आधी दिखाई, क्योंकि उनका भी मैच जो है वो वीवीपैट से नहीं करवाया गया। तो जब हमने इंसिस्ट किया, हमने कहा जी आपने जो कुछ यहाँ देखा है, इंजीनियर्स को हमने कहा कि जो फैक्चुअल पोजीशन यहाँ हुई है, आपने उन मशीनों को रेड फ्लैग भी लगा दिया है जो ख़राब थी, तो हमें सर्टिफिकेट आपको देना चाहिए। तो कोई 2 घंटे बाद उन्होंने ऊपर बात की, किससे बात की, क्या कहा, हमने कहा वो लेके जाएंगे। अल्टीमेटली उन्होंने सर्टिफिकेट दिया। इस सर्टिफिकेट में ये 3 मशीनों के बारे में उन्होंने खुद लेके दिया कि ये 3 मशीन नॉन फंक्शनल है। अब नॉन फंक्शनल मशीन कैसे होती है? या तो टेक्निकल डिफेक्ट होता है उसमें, उसको बोलते हैं नॉन फंक्शनल, या मशीन के साथ टैंपरिंग हुई है, या मशीन डैमेज हो चुकी है। तीनों सूरतों में विश्वसनीयता क्या रहेगी इलेक्शन प्रोसेस की। और चौथी मशीन पे पहले ही रिजेक्टेड लिखा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने स्ट्रांग रूम खोला, उसमें एक सील लगी होती है। सील तो उन्होंने लगाई थी, उसके ऊपर ना कोई डेट था ना नंबर था कि ये सील किस दिन लगाई गई है, ये स्ट्रांग रूम कब खोला गया है, और जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या जो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर है उसके ना तो वहाँ एक भी आदमी के सिग्नेचर नहीं थे, जो वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आया। और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी मैंने उनको बताया ये जो सील आपने लगाई हुई है स्ट्रांग रूम को, इसमें ना कोई डेट है और ना ही सील का कोई नंबर है, वो भी उसमें रिकॉर्ड हुआ है। और जब हम एंटर कर रहे थे वहाँ एक डिप्टी डीओ है, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो कहने लगे जी आप जाओ और कोई नहीं जा सकता आपके साथ। मैंने उनको कानून पढ़ाया कि मैंने कहा एक ईवीएम देखने के लिए आपको एक आदमी चाहिए, क्योंकि ये प्रोसीजर लंबा है, पूरी देखनी है खोल के। उसने कहा नहीं जा सकते। फिर अंदर जाके मैं कहूँगा कि डीओ ने इस बात को मान लिया, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर थी उन्होंने इस बात को कबूल किया। जब उनको मैंने पढ़ाया उन्होंने कहा नहीं ये तो बनता है, तो आप देख सकते हैं, आप अपने लोगों को बुला के और अलग अलग टेबल्स के ऊपर जो लगी हैं वो सारे चेक कर सकते हैं। इतनी दिक्कत हमें आई है इस सारे में, लेकिन उसके बावजूद भी जो डिप्टी डीओ था वो बार बार वो बीजेपी के कैंडिडेट को कह रहा था तू चिंता मत करना, तू चिंता मत कर, ठीक है ठीक है ठीक है, हाल के अंदर कह रहा था। और बाहर जाकर उसने इंटरव्यू दिया डिप्टी डीओ ने कि कुछ नहीं था, एक मशीन में एरर आया है। सर्टिफिकेट ये मुझे उन्होंने खुद दिया है कि 3 मशीनों में एरर आया है और ये नॉन फंक्शनल थी। लेकिन वो डिप्टी डीओ जो है वो इलेक्शन का ये जो काउंटिंग का और इवैल्यूएशन का, वेरिफिकेशन का, चेकिंग का प्रोसेस ख़त्म होने के बाद भी इस किस्म की बयानबाजी दे रहा था। क्या ये अफसर इन्वॉल्व नहीं है इस टैंपरिंग में? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो शरेआम भी ऐसी बात बोल रहा था, हमारे लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था, बाद में 3 मशीनों का जो टेक्निकल डिफेक्ट का हमें सर्टिफिकेट मिला है और मीडिया को कहता है कोई बात नहीं है, ये ज़्यादा मत करिए इसको, ये एक ही मशीन में थोड़ा सा एरर आया हुआ है। तो ये सूरत हाल है। किस तरीके से डेमोक्रेसी में कहना चाहता हूँ थ्राइव करेगी, किस तरीके से सर्वाइव करेगी डेमोक्रेसी, अगर इसी तरीके से आपको इलेक्शंस में हेरा फेरी करनी है तो इलेक्शंस करवाते क्यों हैं? आप पहले ही क्यों नहीं डिक्लेयर कर देते हैं? आपकी सरकार है, आप बोल दीजिए कि हमने इसको बना दिया, भाई यही होगा एमएलए, आप सब इसको मान लीजिए। तो इतनी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत क्या है? ये इतने बड़े बड़े घोटाले जो हो रहे हैं, ये जमहूरियत का एक बद्दा मजाक है। दिस हैज़ ब्रॉट डिस्ग्रेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी आई वुड से। और वोट स्टोरी का जो
आजकल चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, वो यहाँ साबित भी हो गया है, क्योंकि आज तक मशीनें खुली नहीं थी, लेकिन मुझे बहुत जद्दोजहद करके ये मशीनें जो हैं वो पहली बार यहाँ खुलवाई हैं, और इसी में फ्रॉड आ गया है अगर, तो आप समझ सकते हैं कि बाकी जगह क्या होगा। और इसीलिए शायद उन्होंने कानून में भी बदलाव कर दिया है। मेरे इस ऑर्डर के बाद अब कानून ही बदल दिया है, अब चोरी करेंगे भी तो आपको सबूत जो है वो हाथ नहीं लगने देंगे। ये हालत हमारी हो गई है, जमहूरियत की हो गई है। डेमोक्रेसी इज़ डाइंग अ क्वाइट डेथ।